हमारे इस विशाल फैले ब्रह्मांड में इतने सारे रहस्य डूबे हुए हैं कि इन सबको सुलझाने में हमें सदियां लग जाएंगी। ऐसे ही एक रहस्य का नाम है पैरेलल यूनिवर्स, यानी समानांतर ब्रह्मांड की पहेली। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि समानांतर ब्रह्मांड की थ्योरी के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड के अलावा भी कई सारे ब्रह्मांड मौजूद हैं और उनमें भी हमारी पृथ्वी जैसा कोई ग्रह होगा जिसमें इंसान रह रहे होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस थ्योरी के मुताबिक आपका भी कोई हमशक्ल वहां पर रह रहा होगा और उसमें से कुछ ब्रह्मांड तो हमारे ब्रह्मांड के अंदर ही पैदा हुए होंगे। कुछ हमारे ब्रह्मांड से कई ज्यादा विशाल तो कुछ हमारे ब्रह्मांड से कई गुना छोटे होंगे। यह थ्योरी भले ही एक हॉलीवुड मूवी की स्क्रिप्ट लगे, लेकिन इसका वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन और आधार है, इसलिए इसे ऐसे ही झुटलाया नहीं जा सकता। इस पर आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिकों की टीम काम कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या सच में हमारे ब्रह्मांड के अलावा भी और कोई ब्रह्मांड हो सकता है जो पूरी तरह से हमारे ब्रह्मांड की ही कॉपी हो। खैर, आज के इस वीडियो में हम आपको समानांतर ब्रह्मांड से जुड़ी सारी जानकारी देने वाले हैं और साथ ही में हम इसके 4 लेवल्स को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक ताकि आपसे कोई भी जानकारी छूट ना पाए। पैरेलल यूनिवर्स को अल्टरनेट यूनिवर्स और अल्टरनेट रियलिटी के नाम से भी जाना जाता है। सारे समानांतर ब्रह्मांडों के एक समूह को मल्टीवर्स के नाम से जाना जाता है। हम इन दोनों के बीच आपको अंतर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कई बार लोग इन्हीं दोनों शब्दों में कंफ्यूज हो जाते हैं और समानांतर ब्रह्मांड की जगह मल्टीवर्स शब्द का प्रयोग करने लगते हैं, जो पूरी तरह से गलत है। समानांतर ब्रह्मांड की थ्योरी को सबसे पहले 1950 के दशक में अमेरिका में निकाला गया था। यह पैरेलल यूनिवर्स शब्द सबसे पहले अमेरिका में एक भौतिक शास्त्री ह्यू एवरेट ने दिया था। यही वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने समानांतर ब्रह्मांड की थ्योरी को ऊपरी स्तर पर एक्सप्लेन किया था। इसके बाद इस पर कई सारे वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके इसकी गहराइयों में जाना चालू किया और तब पता चला कि ये तो पूरी तरह से भौतिकी के नियमों पर आधारित है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यह चीज सच भी हो सकती है। अब तो साइंस फिक्शन मूवीज और किताबों में भी समानांतर ब्रह्मांड के कॉन्सेप्ट को दिखाया जाने लगा है। सबसे पहले जब ह्यू एवरेट ने समानांतर ब्रह्मांड की थ्योरी दी थी तो उन्होंने बताया था कि यह ब्रह्मांड पूरी तरह से एक ही जैसे होंगे, बस इनमें कुछ नैनो सेकंड के समय का अंतर होगा। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ती रही वैसे वैसे ये पता चलता गया कि ऐसा जरूरी नहीं है, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि किन्हीं 2 समानांतर ब्रह्मांडों में कई सदियों का फर्क हो और सिर्फ समय का ही नहीं बल्कि उसमें होने वाली घटनाओं का भी फर्क होना समानांतर ब्रह्मांड में पॉसिबल है। आज की जानकारी के मुताबिक वैज्ञानिक ये कहते हैं कि एक समानांतर ब्रह्मांड तब बनता है जब एक पॉसिबिलिटी का जन्म होता है। आइए इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं ताकि यह आपको और ज्यादा आसानी से और पक्के ढंग से समझ में आए। मान लीजिए एक लड़का है जिसका नाम है शिवराम। शिवराम बचपन से ही खेल और पढ़ाई दोनों में ही बहुत अच्छा है। वह फुटबॉल भी उसी परफेक्शन के साथ खेल सकता है जिस तरह से वह एक कक्षा में टॉप कर सकता है। मान लीजिए कि अब शिवराम 22 साल का हो चुका है और अब उसे खेल और पढ़ाई में से किसी एक चीज को अपना करियर बनाना है। अंत में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वह पढ़ाई को ही अपना करियर बनाएगा और खेलों को अपने फ्री टाइम में खेलता रहेगा। अब यहाँ पर एक समानांतर ब्रह्मांड के पैदा होने की संभावना बनती है। दूसरे ब्रह्मांड में शिवराम ने पढ़ाई की जगह खेल को चुनकर उसमें अपना करियर बनाया होगा और पढ़ाई को अपने मुफ्त टाइम में किया होगा। ऐसी ही जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनती जाती हैं, उतने ही समानांतर ब्रह्मांड भी अपने आप ही क्रिएट होते जाते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने अपनी मृत्यु से पहले मई 2018 में एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने समानांतर ब्रह्मांड के बारे में ही बात की थी और ये बताया था कि ऐसा बिल्कुल संभव है कि यह मौजूद हो सकते हैं। कई वैज्ञानिक समानांतर ब्रह्मांड के प्रूफ में सपनों का आना और डेजावू का होना भी बताते हैं। अगर आपको नहीं पता कि डेजावू क्या होता है तो आपको बता दें कि यह एक ऐसी फीलिंग होती है जिसमें एक इंसान को कुछ देर के लिए लगता है कि जो उसके साथ हो रहा है वह पहले भी कभी हो चुका है, जबकि वह ये पता नहीं लगा पाता कि यह चीज उसने कब महसूस की थी। ये घटना दुनिया में रहने वाले 90% लोगों के साथ होती है और शायद आपके साथ भी कई बार ये घटना हो चुकी होगी। अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पूरी दुनिया के 61% वैज्ञानिक इस बात पर विश्वास करते हैं कि यह चीज समानांतर ब्रह्मांड के मौजूद होने की वजह से ही हो पाती है। लोगों का मानना है कि हमारा ब्रह्मांड और समानांतर ब्रह्मांड आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे जानकारी इधर उधर होती रहती है
और हमें डेजावू जैसी अलग अलग घटनाएं देखने और सुनने को मिलती हैं। आइए अब इसी थ्योरी को विज्ञान के नजरिए से अच्छे से समझते हैं। विज्ञान में इस थ्योरी को 4 लेवल्स में पढ़ा जाता है, जिनको समझने के बाद आप पूरी तरह से इस थ्योरी को समझ जाएंगे। आइए बात करते हैं उन 4 लेवल्स के बारे में। लेवल 1। लेवल 1 का समानांतर ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड जैसा ही अनंत और ठंडा होगा। इस ब्रह्मांड की शुरुआत भी कुछ उसी तरह हुई होगी जैसे हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी। इसमें भौतिकी के भी वही नियम काम आएंगे जो हमारे ब्रह्मांड में काम आते हैं। अभी तक की रिसर्च के मुताबिक हमारा ब्रह्मांड पूरी तरह से फ्लैट यानी सपाट है। इसका मतलब ये है कि ऐसे कई सारे समानांतर ब्रह्मांड का मौजूद होना बहुत आम बात होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई भी पैटर्न या वैज्ञानिक भाषा में कहें तो कॉन्फ़िगरेशन अपने आप को रिपीट जरूर करती है, फिर चाहे वह कितनी ही लंबी क्यों ना हो। आइए इसका उदाहरण एक पैटर्न और कुछ मैथ के नंबर से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक त्रिकोण और एक चौकोर डिब्बा है और आपको इन्हें एक पेयर में ही अरेंज करना है। जैसे कि हम जानते हैं इसके 2 ही पेयर बन सकते हैं। पहला वह पेयर होगा जिसमें त्रिकोण डिब्बे को पहले रखा जाएगा और दूसरे पेयर में चौकोर डिब्बे को पहले रखा जाएगा। इसके बाद से यह पैटर्न रिपीट होने लगेगा। इसका मतलब ये है कि कॉन्फ़िगरेशन में रिपीट हो रही है। आइए अब इसी उदाहरण को कुछ अंकों की मदद से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक 2 संख्याओं वाला कोई नंबर है। यहाँ पर हम 71 का एग्जाम्पल लेते हैं। आपको 7 और 1 से बनने वाले सभी 2 डिजिट के नंबरों को एक साथ रखना है। इसका सीधा सा उत्तर ये होगा कि पहला नंबर होगा 71 और दूसरा 17। इसके बाद से वापस से यह पैटर्न रिपीट होने लगेगा क्योंकि इन दोनों के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 7 और 1 के कॉम्बिनेशन से बनाया जा सके। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है किसी कॉन्फ़िगरेशन का रिपीट होना और इसी से ये कहा जा सकता है कि एक दूरी के बाद हमारा ब्रह्मांड भी अपने आप को रिपीट करेगा, भले ही वह किसी दूसरे पैटर्न में हो। इस ब्रह्मांड में मौजूद होने वाली बेसिक चीजें कॉमन रहेंगी। जैसे नंबर वाले उदाहरण में 7 और 1 कॉमन थे। इसके बाद आता है लेवल 2 का समानांतर ब्रह्मांड। समानांतर ब्रह्मांड की इस थ्योरी के मुताबिक कई सारे ब्रह्मांड हो सकते हैं जिन्हें मल्टीवर्स कहा जाएगा और यह खुद भी एक बहुत बड़े ब्रह्मांड में बंद होंगे जिसकी सीमा का हम अंदाजा तक नहीं लगा सकते। यह ब्रह्मांड आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे और इनकी मात्रा अनंत होगी, इसलिए इनके रिपीट होने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे, जिसका सीधा मतलब ये है कि यह समानांतर ब्रह्मांड को जन्म देंगे। इन ब्रह्मांडों में कुछ भौतिकी के नियम एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन इन ज्यादातर नियम अलग अलग ही होंगे जो हमारे ब्रह्मांड के नियमों से पूरी तरह से अलग होंगे। समानांतर ब्रह्मांड की इस थ्योरी का जन्म कियोटिक इन्फ्लेशन थ्योरी और एटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी से होता है, जो ये बताती है कि ब्रह्मांड किस तरह से बना होगा और किस तरह से फैल रहा है। लेवल 3 का समानांतर ब्रह्मांड। जैसे जैसे समानांतर ब्रह्मांड के लेवल से बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनकी जटिलता भी बढ़ती जाएगी। कुछ इसी तरह इस समानांतर ब्रह्मांड में आम दुनिया की जगह क्वांटम दुनिया का उल्लेख है। यह समानांतर ब्रह्मांड क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों पर आधारित होगा। अगर आपको नहीं पता तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि क्वांटम मैकेनिक्स भौतिकी की उस फील्ड को कहते हैं जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में रिसर्च और पढ़ाई होती है। ये अभी तक के सभी विषयों में से सबसे कठिन विषय है और यहाँ तक कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी क्वांटम मैकेनिक्स समझ में नहीं आती थी। खैर, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में हर चीज छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिनमें से कुछ हैं इलेक्ट्रॉन। ऐसा कई बार देखा जा चुका है कि इलेक्ट्रॉन एक ही समय पर 2 जगह मौजूद हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक ही समय में 2 अलग अलग आयामों में मौजूद होने की ताकत रखता है। इसी से जन्म होता है लेवल 3 के समानांतर ब्रह्मांड का। इस थ्योरी के मुताबिक हम भी इसी तरह एक से अधिक आयामों में एक ही समय पर मौजूद हो सकते हैं, जिससे एक समानांतर ब्रह्मांड पैदा हो जाएगा। अब बात करते हैं आखिरी यानी लेवल 4 के इस समानांतर ब्रह्मांड की। ये सबसे जटिल ब्रह्मांड होगा। यहाँ पर सब कुछ हमारी ही दुनिया जैसा होगा, लेकिन मैथ्स का एक अलग डायमेंशन होगा, जिसका मतलब ये है कि हम इंसानों और पृथ्वी पर मौजूद चीजों की तरह मैथ्स भी एक चीज होगी। इसे समझाना और समझना काफी कठिन है। यहाँ पर मैथ्स किताबों में नहीं बल्कि असली दुनिया में मौजूद होगी और हम इंसानों का मैथ्स पर कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। तो ये थे समानांतर ब्रह्मांड के कुछ लेवल्स। ये थ्योरी मात्र एक कल्पना है जिसके कुछ वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद हैं। इस पर विश्वास करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि यह टाइम ट्रेवल की एक पहेली को सुलझा देती है। आइए इसे भी समझते हैं। मान लीजिए आप समय में पीछे जाकर अपने दादा को अपनी दादी से मिलने से रोक देते हैं, जिससे उन दोनों की शादी रुक जाती है।
इसका मतलब है कि अब आपके पिताजी का भी जन्म नहीं होगा और आपके पिताजी का जन्म ना होना मतलब अब आपका भी जन्म नहीं होगा। यहाँ पर एक विरोधाभास यानी पैराडॉक्स उत्पन्न हो जाता है। अगर आप ही नहीं थे तो आखिर आपके दादा को आपकी दादी से मिलने से रोका किसने? इसका उत्तर समानांतर ब्रह्मांड से निकाला जा सकता है। दरअसल आपका जो रूप भूतकाल में गया था उसने वहां जाकर एक नया समानांतर ब्रह्मांड बना दिया जिसमें आप नहीं थे और आपके दादा और दादी की शादी नहीं हुई थी। लेकिन इससे आपके असली ब्रह्मांड पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। यह थ्योरी इस सवाल का उत्तर बहुत आसानी से दे देती है और इसीलिए वैज्ञानिक इस पर आज भी लगातार शोध कर रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे समानांतर ब्रह्मांड की खोज हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।